हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य स्टडीज़ में एक बार फिर से। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आज मैं उठाने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ उसके बारे में। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। देखिए, 2024 में जो CAPF का एग्ज़ाम होता है उसका आंसर क्या आता है दोस्तों। 2024 का जो उसका आंसर की आता है, UPSC ही आप जानते होंगे, UPSC ही CAPF का एग्ज़ाम लेती है, तो उसके थ्रू जारी किया जाता है। तो इसमें भी कुछ फंडामेंटल मिस्टेक हैं जो देखने को हमको मिलती हैं। जैसे UPSC का जो प्री है वहाँ भी कुछ मिस्टेक्स है, वहाँ भी देखने को मिली थी। 2025 में मैं लगातार उस पर बात कर रहा हूँ, आपको मेरे चैनल पे उसके बारे में वीडियोस भी मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, CAPF 2024 में इस UPSC ने उसके आंसर की में क्या गलतियाँ की हैं उसके बारे में फिर से बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, टोटल क्वेश्चन 125 होते हैं। जो CAPF का जो प्रोसेस है वो 125 एग्ज़ाम का है, तो वो होते हैं दोस्तों। लेकिन 124 इसको ही दोस्तों रिकमेंड किया जाता है मार्किंग के लिए, यानी स्कोरिंग के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसकी लगातार हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 82 है उसको आप देख पाएंगे, यहाँ पे इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, यानी उसको ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो विवादास्पद चीज़ है वो दोस्तों 105 में देखने को मिलती है। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 105 में आपको फंडामेंटल मिस्टेक देखने को मिलेगी जो जनरली नहीं देखने को मिलती। ये देखिए, बी और सी, और मैं एक और आपको दिखाता हूँ 97 का। ये देखिए, बी और सी। ये देखिए दोस्तों, आपको 105 और 97 में आपको बी और सी दोनों क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं और ये सारे स्टूडेंट हैं जो CAPF के हैं और UPSC को कंडक्ट करती है, और CSE के जो एस्पिरेंट्स हैं यानी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट भी बहुत सारे ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन हैं और उसमें बी और सी दोस्तों, 2 और बी और सी कैसे दोनों आंसर हो सकते हैं। यानी कोई बी भी दिया है आंसर और कोई सी भी दिया है, तो दोनों दोनों दिया है वो सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं। अगर ये है तो आपने कहीं ना कहीं आपके वो फंडामेंटल मिस्टेक हुई है, आपसे आपने क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया, इसीलिए उसके 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। या तो आप इसको ड्रॉप कर देते, है ना। क्योंकि देखिए, किसी भी दोस्तों, आप सभी समझते हैं, आप सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अभी ये समझते होंगे ना कि एक ही आंसर के 2 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ये तभी संभव है जब आपने क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया और उसके बाद आपसे वो गलतियाँ हो रही हैं। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक है जो यहाँ भी UPSC ने किया, और उसका आप बोल सकते हैं दोस्तों, उसका जो परिणाम है उनको एस्पिरेंट को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 97 और 105, यानी कि आपने बी और सी दोस्तों दोनों को आपने जो है आंसर कंसिडर किया। जब आंसर कंसिडर करेंगे तो जो स्टूडेंट ने बी भी दिया है और जो स्टूडेंट ने सी भी दिया है, तो दोनों आंसर सही होंगे, दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे नज़रों के सामने आने चाहिए आप सभी एस्पिरेंट के कि आप UPSC है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, तो आप में कट ऑफ आंसर की आप 1 साल बाद रिलीज़ करते हैं। 1 साल बाद रिलीज़ जब करते हैं तो आप सही से उसको रिलीज़ नहीं करते, कहीं ना कहीं वहाँ पर फंडामेंटल मिस्टेक आपको देखने को मिलती हैं लगातार। कई बार आप क्वेश्चन नहीं तो ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया, और UPSC प्री में आपने लगभग इस साल तो 3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिए। और 1 साल बाद दोस्तों मैं आपको और लेके चलता हूँ, इसी में बता देते हैं कि आप जो है 1 साल बाद आंसर की रिलीज़ करते हो, 1 साल बाद आंसर की रिलीज़ करते हो, 1 से 3 क्वेश्चन तो आप ड्रॉप कर देते हो, आपको ड्रॉप में चला जाता है वो। और उसके बाद आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि बी और सी दोनों आंसर कर देते हो। सबसे पहले तो गलती ये है कि आपको क्वेश्चन ड्रॉप कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था हो, आपके पास विशेषज्ञों की कमी नहीं है, आपको ड्रॉप करना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। आप क्या 100 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फ्रेम करते हैं, फिर भी आप देखिए इससे फंडामेंटल मिस्टेक हो जाती है कि आपने बी और सी दोनों को दे देते हो आंसर, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि किसी एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक हो सकता है, ना कि 2 हो सकता है। ये एक ही फंडामेंटल मिस्टेक है, आपने एक ही क्वेश्चन के ऐसे उसके ऑप्शंस फ्रेम कर दिए जहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये आपकी ही गलती है। तो देखिए, ये जितने भी फंडामेंटल मिस्टेक है, आप ये वाला ड्रॉप वाला क्वेश्चन देखिए, या तो ये वाला ड्रॉप क्वेश्चन आप देखिए। लगातार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं दोस्तों। UPSC प्री 2025 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कम से कम मैं 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे आपको बता सकता हूँ, जिससे ऐसा है कि 2 या 3 क्वेश्चन अगले साल भी ड्रॉप होंगे, क्योंकि इसके एक आंसर है नहीं। या तो अलग अलग जो
वो है दोस्तों अलग अलग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो ऑथेंटिक मटेरियल है, यानी इग्नू का मटेरियल आप बोले या एनसीईआरटी के हैं, एक ही जो दोस्तों स्टेट बैंक के हैं उसके अलग अलग मतलब या क्वेश्चंस निकलते हैं या तो आंसर निकलते हैं, तो उसको फ्यूचर में ड्रॉप करने की जाने की संभावना है। तो दोस्तों यही है जो मैंने एक राइज करने की कोशिश की। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक यू।